नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, आदेश आदेश। आज भैया चंद्रदेव आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं। कुछ पुराने दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं। जो दरवाजे शायद आप सोच रहे थे कि अब बंद हैं, उन दरवाजों के खुलने का समय मेरे मित्रों आज हो सकता है। कौन याद कर रहा है आपको? क्या आपको भी किसी की याद आ रही है? कमेंट्स करके बताइएगा मेरे मित्रों। चंद्रमा आपको आज कुछ इशारे दे रहा है मेरे मित्रों। उन इशारों को तो आपको समझना होगा, क्योंकि आपका एस्ट्रो शावर मित्र आपके साथ है मेरे प्यारे दोस्त। चंद्रदेव सुबह को सूर्य के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। आत्मबल, अनुशासन और प्रतिष्ठा बढ़ाने का यह समय रहेगा। दोपहर बाद चंद्रदेव अपने ही हस्त नक्षत्र से गोचर करेंगे। अब जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है तो वो बड़ा बली हो जाता है। तो शनि के सामने होने के बाद भी विष दोष का कम असर होगा मेरे मित्रों। तो बुद्धिमत्ता, कौशल और मानसिक सजगता में आपकी वृद्धि करेंगे, लेकिन विष दोष है तो थोड़ा सा विचलित भी आपको करेगा। यह तो हुआ आज के चंद्र के गोचर का कमाल। अब राशिफल क्या कहता है यह जानने से पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 2 जुलाई 2025 मेरे मित्रों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। माँ कालरात्रि का दिन है। यदि हो सके तो देसी घी का हलवा, उसमें काले चने डाल करके, उबाल करके काले चने उनको डाल करके हलवे में, और आज माँ कालरात्रि का भोग लगाइए, माँ को भेंट कीजिए। आपके सभी कष्ट माँ कालरात्रि की कृपा से दूर होंगे। बुधवार का दिन है तो गणेश भगवान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय सुबह को 5:26 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:23 पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिजीत मुहूर्त का समय आज कोई नहीं दिखाई दे रहा। माँ कालरात्रि का दिन है तो पूरा ही दिन शुभ बन जाता है मेरे मित्रों। राहु काल आज 12:24 से दोपहर 2:09 तक रहेगा, तो इस बीच कोई शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय थोड़ा अलग हो सकता है। दिशाशूल उत्तर दिशा की बैठ रही है। अब बात करते हैं आज के राशि फल की मेरे मित्रों। आज आप लोग एक काम कीजिएगा कि सुबह के समय अपने अपने इष्ट देवता का नाम, जिसको भी आप मानते हैं, एक प्लेन पेपर पर लाल पेन से लिख करके और उसको फोल्ड करने के बाद जब फोल्ड हो जाए तो उस फोल्ड के ऊपर माँ कालरात्रि लिख दीजिएगा और अपनी जेब में रख लीजिएगा। और इस उपाय को करने के बाद आपको क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या आपकी मेंटलिटी रहती है, इसका कमेंट्स करके आपको मेरे मित्रों बताना है, क्योंकि आज शुरू में ही वो दिव्य महाप्रयोग आपको दिया है जो आपकी जिंदगी के क्लेशों को, संकटों को, विपदाओं को, बाधाओं को दूर कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं राशि फल की। आज का दिन आत्मबल के साथ निर्णय लेने का दिन है। अपनी क्षमताओं को करियर में दिखाने का दिन है मेरे मित्रों। कार्य स्थल पर आपकी बातों का असर होगा, आपकी बात वजनदार होंगी। अब चाहे सीनियर्स हो चाहे जूनियर्स हो, उनको आपकी बात में दम लगेगा और आपकी बात को आज आपके करियर में इंपॉर्टेंस दी जाएगी मेरे मित्रों। अपनी ही राशि में शुक्र देव का गोचर भाग्य का साथ भी आपको दिला रहा है, तो इसको और मजबूत करने के लिए महिलाओं का पूर्ण सम्मान करना बहुत जरूरी है। करियर हो, घर परिवार हो या फिर रिश्तेदारी या फिर कोई भी प्लेस, महिलाओं का जितना सम्मान करेंगे और महिला भी महिला का जितना सम्मान करेंगी, उतना ही शुक्र देव की कृपा से आपके करियर में बढ़ोतरी के चांसेस आज दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। एक चीज आपको बता देते हैं, अभी गुरु अस्त है। 9 जुलाई में गुरुदेव उदय हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में कुछ कमी इत्तेफाक से रह सकती है। तो कोई भी निर्णय यदि करियर में लेते हैं तो एक बार उसका जिक्र अपने सीनियर से जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि यदि भूल चूक से कोई कमी रह गई है
तो वो आपके सीनियर द्वारा दूर की जा सकती। व्यापारियों के लिए बात करें तो व्यापार में आज लाभ दिखाई दे रहा है। व्यापार को बढ़ाने की सोच रहे थे तो आज का दिन व्यापार के लिए उत्तम दिखाई देता है। किसी नए सौदे पर, किसी नई डील पर आज आपका कार्य बन सकता है। आपके मन में आपके बिजनेस को लेकर के नए आइडियाज मेरे मित्रों आज आ सकते हैं। क्या आपने अभी हाल ही में किसी नए पार्टनर से कोई बातचीत की है या आपकी कोई नई डील हुई है मेरे मित्रों? यदि हुई है तो कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि आज वह डील फाइनल हो सकती है और उसका सकारात्मक प्रभाव मेरे कन्या राशि के मित्रों को मिल सकता है। ये कन्या राशि आज रियल चैनल है जो आपको आपके हर दिन से जुड़े हुए ग्रहों की गतिविधियों को बताने में एक सलाह के रूप में आपकी मदद करता है मेरे मित्रों। यह सलाह आपको कैसी लगती है अपने कमेंट्स करके बताइएगा। और सावन में जो हम नर्मदेश्वर शिवलिंग लाए हैं, दर्शन कराएंगे मेरे मित्रों जल्द ही आपको। उन नर्मदेश्वर शिवलिंग का विभिन्न द्रव्यों से रुद्राभिषेक किया जाएगा। तो यदि आप भी चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्र के लिए, किसी भी कल्याण के लिए या फिर किसी मनोवांछित कामना की पूर्ति के लिए तो रुद्राभिषेक करा सकते हैं। हमारे नंबर 7417889633 पर अपना नाम गोत्र सेंड कीजिए और आशीष जी वहां पर मिलेंगे। उनसे कहिए यस मेरे को रुद्राभिषेक कराना है, वो आपको प्रोसेस बताएंगे मेरे। नर्मदेश्वर शिवलिंग का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है मेरे मित्रों। और ये बरुआ से जाकर के हम खुद लाए हैं, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भगवान शिव की कृपा से अभिभूत है मेरे मित्रों। और जिसके जीवन पर शिव की कृपा हो उसका भला कोई क्या कर सकता। धन लाभ की बात करें, महालक्ष्मी की बात करें तो चंद्र और शुक्र, वहीं बुध देव की कृपा से धन लाभ के स्रोत आज खुल रहे हैं। महालक्ष्मी की कृपा आप पर हो रही है, लेकिन मंगल और केतु के द्वादश भाव में होने के कारण अचानक से खर्चे अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य पर, अपने स्वास्थ्य पर या परिवारजनों के स्वास्थ्य पर कुछ अचानक खर्च होने का संकेत भी यहाँ पर मिलता है। तो परिवार में यदि किसी की तबीयत खराब है तो उसको नजरअंदाज ना करें, थोड़ा उस पर ध्यान दें, चिकित्सक को दिखाएं मेरे मित्रों। क्योंकि शनि के सप्तम में होने से मंगल का और शनि का षडाष्टक योग भी इस समय चल रहा है। और जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का राशिफल जानना चाहते हैं कोई भी राशि वाले तो स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर विजिट कीजिए। एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। वही त्रिकाल नेत्र चैनल पर विवाह की सीरीज शुरू हो चुकी है मेरे मित्रों। विवाह कब होगा? 12 की 12 राशियों का। तो अपनी भी शादी के बारे में जानिए, अपने मित्रों की शादी के बारे में जानिए, भाई बहन जिसकी भी शादी के बारे में राशि वाइज जानना चाहते हैं त्रिकाल नेत्र पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। तो महालक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहे, धन के मार्ग खुले रहें। इसी के साथ अगले पॉइंट की बात करते हैं मेरे कन्या राशि के मित्रों। विर्गो हॉरोस्कोप क्या कह रहा है? आप कला, फैशन, डिजाइनिंग या फिर रचनात्मक क्षेत्र से यदि जुड़े हुए हैं तो भाग्य का पूर्ण लाभ आज आपके साथ है मेरे मित्रों। अब ऐसा नहीं कि जो इन फील्डों से जुड़े हुए नहीं है उनको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। शुक्रदेव नवम भाव में बैठ करके सभी के भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन डिग्री वाइज अभी कम है। तो इसलिए जो शुक्र के क्षेत्र हैं जैसे फैशन है, डिजाइनिंग है, डांसिंग है, एक्टिंग है, फोटोग्राफी है, कोई भी रचनात्मक कार्य जो शुक्र से प्रभावित होता है उस कार्य में आज आपको सफलता के योग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी सभी के लिए भाग्य की स्थिति आज अन्य दिन की अपेक्षा अब धीरे धीरे करके मजबूत होती जा रही है। बृहस्पति देव के उदय होने के बाद भाग्य और ज्यादा प्रबल होने के गोचर में आसार मेरे मित्रों बन जाएंगे। तो एक पीले रंग का रुमाल अपनी जेब में रखिए और रोजाना अपने कपड़ों पर इत्र लगाइए। इत्र मोगरे का, गुलाब का या रजनीगंधा का हो तो और बेस्ट रहेगा। इससे आपको शुक्र देव की कृपा प्राप्त होगी। यदि आपको खुशबू से कोई एलर्जी नहीं है तो इत्र का प्रयोग करना आपके लिए शुक्र देव की कृपा प्राप्त करने का एक संकेत मेरे मित्रों हो सकता है। कब तक करें? रोज करें। खुशबू शुक्र है और शुक्र है तो जीवन में समृद्धि है। जिन जिन लोगों के कुंडली में शुक्र देव उच्च के हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है,
त्रिकोण में या केंद्र में है या फिर 12वें स्थान में। वैसे तो छठे स्थान में भी शुक्र को अच्छा कहा गया है। तो ऐसे लोगों को यदि आपकी कुंडली में है तो आप खुद को देखिए, अपने आसपास के लोगों की कुंडली को देखिए। यदि ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो उनकी लाइफ में समृद्धि की कमी शुक्र देव नहीं आने देते। भले ही उनके पास कुछ ना हो 1%, लेकिन जब उनको जरूरत होती है तो महालक्ष्मी की कृपा ऐसे समय पर उन पर हो ही जाती है। यही तो शुक्र देव की कृपा का कमाल है मेरे मित्रों। आज कोई आपको याद कर सकता है मेरे मित्रों। जी हाँ, प्रेम जीवन में कोई छूट गया तो आज आपको याद कर सकता है। अचानक से आपको हिचकी आए, अचानक से आपका मन बेचैन हो जाए, या अचानक से आपको लगे कि यार कोई पुकार रहा है, समझ लीजिए वो आपका प्यार, आपका मित्र या फिर आपका बिछड़ा हुआ कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जो आज दिल से आपको याद कर रहा है। प्रेम संबंधों में है तो पुराने रिश्ते आज ताजा हो सकते हैं मेरे मित्रों, जिनको आपने छोड़ दिया है। जो अभी फिलहाल प्रेम संबंधों में चल रहे हैं उनके लिए भावनाएं आज बड़ी तीव्र रहने वाली हैं। एक दूसरे को बड़ा मिस करते हुए आज प्रेमी जोड़े दिखाई देने वाले हैं मेरे मित्रों। यही भावनाओं के साथ साथ वाणी पर यदि कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि अंगारक दोष और षडाष्टक योग दोनों बने हुए हैं, तो वर्तमान में जो प्रेम संबंध है उनमें दूरियां भी बन सकती हैं। तो इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुराने दरवाजे खुलने का संकेत है। अब यह संकेत आपके करियर को लेकर के हो सकता है, आपके प्रेम को लेकर के हो सकता है, आपके भाग्य को लेकर के हो सकता है मेरे मित्रों, या फिर किसी रिश्तेदार से कुछ वाद विवाद हो गया था तो आज फिर से उनके दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं। क्योंकि आज चंद्रमा हस्त नक्षत्र में मजबूती के साथ आपके करियर, आपके लग्न और आपके सप्तम भाव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। शुक्र और बुध के प्रभाव से यदि संतान को लेकर के आपके मन में कोई चिंता चल रही थी तो वो चिंता आज खत्म हो सकती है। आपका बच्चा यदि किसी गलत संगति में पड़ गया था तो उसका आज आपके मोटिवेशन के द्वारा उस गलत संगति से बाहर निकलने का संकेत मेरे मित्रों दिखाई देता है। छात्रों के लिए, शिक्षा के लिए आज का समय बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के संकेत मेरे मित्रों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फोकस आपका पढ़ाई पर हो पा रहा है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे छात्र, उनके लिए विशेष उपलब्धि का दिन आज का गोचर बन सकता है। क्या आप भी किसी आने वाली परीक्षा को लेकर के चिंतित हैं मेरे मित्रों? कमेंट्स करके बताइएगा। यार आप लोग सब सामर्थ्यवान हैं, आप में से बहुत सारे लोग सामर्थ्यवान हैं, तो आप लोग सुपर चैट किया कीजिए, थोड़ा हमें भी इंस्पिरेशन दीजिए मेरे मित्रों। क्यों गलत लग रही हो हमारी बात तो हमें कहिएगा। हमें साफ कहने वाले इंसान बहुत अच्छे लगते, लेकिन यदि हमारी बात सही लग रही है, आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं, थोड़ा सा सहयोग हमारा भी कीजिए मेरे मित्रों। शनि और चंद्रमा का आज विषदोष बना हुआ है मेरे मित्रों। दाम्पत्य जीवन में आज यह समय बड़ा अनुकूल रहने वाला है। आज जिम्मेदारी निभाने का समय है। आज तू मैं करने वाला कोई वक्त नहीं। आज आपको एक दूसरे को समझना है, मिल बांट करके जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। संवाद की कमी अपने रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं आने देनी। गुस्सा आएगा, भले ही चंद्रमा शाम के समय हस्त नक्षत्र में मजबूत स्थिति में हो, लेकिन शनि के कारण विषदोष का निर्माण तो होगा। कुछ न कुछ गुस्सा, कुछ कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में खुद को शांत रखें और खुद को बिजी रखें। दोनों पति पत्नी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का वहन करें, और जब आपकी जिम्मेदारी पूर्ण हो, आपके कार्य निबट जाएं, तो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ करके थोड़ा बात करें। और रसोई में बैठ करके इस वक्त यदि आप लोग भोजन करते हैं मेरे मित्रों, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते, 1 महीने करके देखिएगा आपके बीच में जो संवादहीनता बनी हुई है, जो आपके रिश्ते में खालीपन सा आ गया है,
वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा। अपने जीवन साथी से क्या आप इस समय खुल करके बात कर पा रहे हैं मेरे विर्गो जोडियक साइन के मेरे प्यारे मित्रों? शायद आप में से बहुत का जवाब ना में हो, कुछ लोगों का जवाब हाँ में भी होगा, जिनका सप्तम स्थान बड़ा मजबूत होगा, जिनकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे होंगे। पुरानी बीमारियों से आज कुछ राहत मिलती हुई मेरे मित्रों नजर आ रही है। विषदोष के कारण थोड़ा तनाव आपका बढ़ सकता है, लेकिन चंचलता आपके अंदर बनी रहेगी। आज खुद को आप कुछ बचपन स्टाइल में महसूस करोगे। से बच्चे चुलबुली आवाजें करते हैं ना, तो आपका भी दिल करेगा कि यार क्यों ना बचपन को एक बार फिर से जिया जाए। वही बचपन की कूद फांद आपको याद आएगी और शायद आप थोड़ा समय इस कूद फांद में भी प्रयोग करेंगे। कमेंट्स करके बताइएगा मेरे मित्रों यदि विचार ऐसे चल रहे हो और आपने यदि ऐसा किया है, क्योंकि गोचर में जो जो प्रभाव होता है उसका प्रभाव आपके जीवन पर कहीं ना कहीं मेरे मित्रों दिखाई देता है। ऋण से उबरने का मौका भी आज है, लेकिन मेरे मित्रों जल्दबाजी मत कीजिएगा और ऋण लेकर के पुराने ऋण को चुकता करने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ ना कुछ मानसिक दबाव आप पर आज रहेगा, जिसे शायद आप साझा नहीं कर पाएंगे। अंदर ही अंदर उस चीज को लेकर के परेशान आप रह सकते हैं मेरे मित्रों। तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कुछ देर सॉफ्ट म्यूजिक चलाएं एकांत में और खुद से उस समस्या के बारे में शुरू से पूछें और फिर खुद से ही कहें कि यार तुम ही बताओ क्या समाधान हो सकता है, क्या रास्ता हो सकता है। उसके बाद एक मंत्र है ओम ह्रीं कालरात्रै देव्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और माता रानी से कहिए, माता रानी ये समस्या मेरी है, मैं खुद से ही पूछ रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, मुझको रास्ता दिखाइए। और 2 मिनट माँ कालरात्रि का ध्यान कीजिए अपने आज्ञा चक्र पर। यकीन मानिएगा वो 2 मिनट का ध्यान आपकी समस्या का समाधान खुद से आपके अंदर लेकर के क्रिएट हो जाएगा। इसको कहते हैं माँ कालरात्रि की कृपा। कालरात्रि भयंकर रूप है माँ का, लेकिन दिल अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने साधकों के लिए करुणा से भरा हुआ है। ऐसी ऐसी चीजें आपको बता देंगे ना मेरे मित्रों की आंखें खुली रह जाएंगी। क्या 108 बार मंत्र जाप करने से भी ऐसा हो सकता है? जी हाँ, सच्ची श्रद्धा, समर्पण और त्याग की भावना हो तो क्या नहीं हो सकता। इस यूनिवर्स में यदि हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी तो किसकी पहुंचेगी? क्यों पहुंचेगी? कारण जानते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उस परमात्मा का अंश है और इसी के साथ साथ ईश्वर मानव की श्रेष्ठ कृति है, जिसके अंदर अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा भगवान ने बुद्धि का गुण विकसित किया है, जो उसे परमात्मा तक पहुंचने में मदद कर सकता है। पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकली बात करते हैं मेरे मित्रों। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं जो छुपा हुआ हो या आपको पता ना हो। हाँ, गौर ना किया हो आपने, यह बात अलग है। चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा आपको आज भावुक बना सकता है। थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा ध्यान करें और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। भावनाओं में बह करके किसी भी निष्कर्ष पर मत पहुंचे मेरे मित्रों। कृषि मित्रों के लिए भूमि से जुड़े हुए कार्यों में आज प्रगति दिखाई दे रही है। यदि आप खेती से जुड़े हैं, आप डेयरी व्यापार से जुड़े हैं, दूध की डेयरी वगैरह से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से यदि आप हमारे कृषि मित्र जुड़े हैं, तो आज आपके लिए अचानक से लाभ के नए अवसर बन सकते हैं मेरे किसान मित्रों। हम तो आपके ऋणी रहेंगे किसान मित्रों, क्योंकि आपकी वजह से ही अन्न की पैदावार होती है और उस अन्न को खा करके हम सब इस प्रभु के दिए हुए शरीर का पालन पोषण कर पाते हैं मेरे भूमि पुत्रों। कृषि मित्रों, कमेंट्स करके बताइए, क्या आज आप जमीन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं? कमेंट्स कीजिएगा, दिल की बात बता रहे हैं। आप भी सोचते होंगे कि यार ये कैसे बता गए। खैर, आज के विशेष उपाय की बात करें उससे पहले बात करते हैं आज क्या करें क्या न करें। सबसे पहले तो आज आत्म विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, खुद से बातें करना बहुत जरूरी है। वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन आपका मार्ग प्रशस्त करेगा मेरे मित्रों। पारिवारिक संवाद की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है।
परिजनों के साथ बैठ करके बातें कीजिए, थोड़ी हंसी मजाक कीजिए, उनके दिल की बात को सुनिए और अपने दिल की बात उनको बताइए। अहंकार में या ईगो में आकर के कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना, गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है। बिना सोचे समझे कोई भी इन्वेस्टमेंट मेरे मित्रों बिल्कुल मत कीजिएगा। फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी बेफजूल खर्च आपके अंदर आज आ सकता है, क्योंकि मन चंचल है। अरे यार ये चीज क्यों ना ले ले, अरे यार ये चीज क्यों ना ले ले। पत्नी बीवी कह सकते हैं, अरे ये चीज थोड़ी खराब सी लग रही है, क्यों ना इसको किसी को दे दें और हम नहीं ले आए। अरे जब उससे काम चल रहा है तो चलाइए। पैसे के महत्व को समझिए। भले ही आप सामर्थ्यवान हैं, लेकिन महालक्ष्मी की कद्र करेंगे तो ही वो आपकी कद्र करेंगी। यदि आप महालक्ष्मी की बेकदरी करनी शुरू कर दोगे मेरे मित्रों, तो उनके भी दिल में आ जाएगा कि यार मेरा यहाँ सम्मान नहीं होता, तो हो सकता है उनका भी मूड बदल जाए। आज का उपाय बताते हैं मेरे मित्रों। एक उपाय हमने बताया कि हलवे में उबले हुए काले चने डाल करके माँ कालरात्रि को भोग लगाएं। आज सूर्योदय से पहले यदि उठ सके तो बहुत अच्छा है, और 108 बार ओम गृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः का पाठ करें। पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चने की दाल, पीला कपड़ा। चंद्रमा को धागे वाली मिश्री मिला करके, गंगा जल मिलाकर के शुद्ध जल अर्घ के रूप में दें। इससे चंद्रदेव की कृपा आपको मिलेगी। पिता तुल्य लोगों का, वरिष्ठ लोगों का, बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।